आस्पद बयान देती रही हैं। अब भाई अनपढ़ आदमी तो ऐसे ही बयान देगा ना, और अनपढ़ प्रधानमंत्री वैसे ही फैसले लेता है, तो अनपढ़ सजना अनपढ़ सजनी। वरुण गांधी की बेइज्जती सीधे सीधे करना कंगना रनावत ने कर दी। और गांधी की बेइज्जती है कि आज़ादी की बेइज्जती है, या सजना के सजनी को में भी दम आ गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर वरुण गांधी का बयान आता है। वरुण गांधी का बयान आने के बाद बहुत सारा तमाशा खड़ा हो जाता है। कंगना रनावत बेइज्जती कर देती है वरुण गांधी के उस ट्वीट पर, जिस वरुण गांधी उनके उस ट्वीट पर, उसके बयान पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी कशमकश चलने लगती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर कशमकश इस बात को लेकर भी है कि इस कंगना रनावत को पद्मश्री क्यों दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण है वरुण गांधी का बयान। वरुण गांधी बोलते हैं, अभिनेत्री कंगना रनावत ने यह कहकर के विवाद खड़ा कर दिया कि भारत को असली आज़ादी 2014 के बाद मिली, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। वही 1947 में देश में जो स्वतंत्रता मिली थी वह भीख में मिली थी। पहले भी विवादास्पद बयान देती रही हैं। अब भाई अनपढ़ आदमी तो ऐसे ही बयान देगा ना, और अनपढ़ प्रधानमंत्री वैसे ही फैसले लेता है, तो अनपढ़ सजना अनपढ़ सजनी। मतलब सजने में कंगना रनावत का भी कोई जवाब नहीं है, और सजने में हमारे पीएम साहब का भी कोई बयान नहीं है। भाई कितने भी आरोप लग जाएं, राफेल के आरोप लग जाएं, इतने सारे हवाई जहाज 16 करोड़ के लेके आ गए और देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, कितने भी इल्जाम लगवाएं, बड़े बड़े गेटअप में अपने फोटो खिंचवाएं, क्या फर्क पैंदा है। और जो चलता है तो चलता है। कंगना रनावत है तो कंगना रनावत है, उनके दिल को भाग गई तो पद्मश्री दे दिया गया। लेकिन वरुण गांधी का जो बयान आया, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी आजकल ज़्यादा मुखर हो गए भारतीय जनता पार्टी के हर एक्ट के खिलाफ, चाहे वो किसानों की हत्याओं का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। और कंगना रनावत के बारे में जो बयान आया उसके बारे में वरुण गांधी, आखिर गांधी का खून है, नेहरू का खून है, गांधी परिवार का खून है, तो खून तो खोलेगा ही, क्योंकि बेइज्जती तो पूरे उसी परिवार की भी हो रही है। मंगल पांडे और पता नहीं कितने कितने परिवारों की हो रही है। जिन परिवारों की हो रही है वो अपना समझें। लेकिन यहाँ वरुण गांधी जो थे लिख गए। वरुण गांधी ने कहा कि कंगना रनावत की आलोचना करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि लोग कभी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के असंख्य बलिदानों को नहीं भूल सकते, जिसमें लाखों लोगों की जान गई, कई परिवार तबाह हुए। उन्होंने कहा कि इस शहादत को शर्मनाक तरीके से अपमानित करने को लापरवाही वाला या संवेदनहीन बयान कहा जाएगा। कभी उनके हत्यारे का सम्मान अब मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाखों स्वतंत्रता सेनानी की कुर्बानी को तिरस्कार, इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह। ये वीडियो में डाल चुका हूँ। वरुण गांधी की आत्मा नहीं बोल रही, हर हिंदुस्तानी की आत्मा बोल रही है कि जो कंगना रनावत का बयान है वो देशद्रोह है, जिसको पद्मश्री दी गई है, जिसने पता नहीं कितने लोगों के घर तोड़े। ट्विटर पे कंगना रनावत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। अब पता नहीं कितने नेताओं को क्या बयान आए, लेकिन 100 बात की एक बात, 1000 बात की एक बात, 1 लाख की एक बात, कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की छाती में इतना दम नहीं था कि कंगना रनावत के इस बयान का विरोध करता। उन नेताओं के अंदर भी नहीं था, सिंधिया के अंदर भी दम नहीं था, जो कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। उनके अंदर भी दम नहीं था कि कंगना रनावत के इस बयान का विरोध कर पाते, क्योंकि वो तो खुद गद्दारों की श्रेणी में शामिल थे ना। झांसी की रानी को मरवाने में इनके परिवार के लोगों का बड़ा हाथ था ना। तो सिंधिया का बयान क्यों नहीं आया? वरुण का बयान तो आया, सिंधिया का बयान भी आना चाहिए था। सिंधिया क्यों चुप बैठा हुआ है? भाई महाराज है, इतना सारा किराया आता है, जब सुबह आँख खोलते हैं तो 50 करोड़ रुपए रोज के ब्याज के आ जाते हैं इन लोगों पर। लेकिन इनको सत्ता प्यारी है, हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान की सच्चाई प्यारी नहीं है। वो 50 करोड़ वाला जो मैंने डायलॉग बोला था ना, वो यार झूठा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा। लेकिन वरुण गांधी ने जिस तरह से उतार दी वो वाकई में गौर काबिल है। कंगना रनावत की नहीं उतारी, लेकिन
उन लोगों की भी उतार दी जिन्होंने पद्मश्री देने का निर्णय लिया था। चलिए, वरुण गांधी बोले इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाए हम, कितना बड़ा मुद्दा मीडिया बनाएगी क्या नहीं बनाएगी, लेकिन मुद्दा ये तो बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक अकेला ऐसा मर्द था गांधी जिसने कंगना रनावत के बयान का विरोध किया। उसके एवज में कंगना रनावत ने उनको उल्टा सीधा बोला, काफ़ी उल्टा सीधा बोला रो मत, अब जाके देख। वरुण गांधी को कंगना रनावत ने वरुण गांधी के देशद्रोह वाले ट्वीट पर बयान दिया कि बोली भीख में मिली थी आज़ादी, जा अब और रोले। तो वरुण गांधी की बेइज्जती सीधे सीधे करना कंगना रनावत ने कर दी। अब गांधी की बेइज्जती है कि आज़ादी की बेइज्जती है, या सजना के सजनी को में भी दम आ गया है। अब वरुण गांधी में कितना दम है वो तो उन्होंने दिखा दिया, लेकिन कंगना रनावत को किसकी शय है ये भी देखना बाकी रहेगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार। वरुण गांधी अकेले एक ऐसे मर्द भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले जो बोले, इसीलिए खबर आपके बीच डाल दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।